नमस्कार। आपका हमारे चैनल न्यूज ICB लाइव में स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का खास कार्यक्रम। इस वीडियो में आपको बताएंगे स्वतंत्र भारत की पहली महिला को फांसी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आखिर कौन है यह? आइए नजर डालते इस वीडियो में। शायद आपको शबनम नाम तो याद ही होगा, जिसने प्यार में अंधे होकर अपने जन्म देने वाले माता पिता का बेरहमी से कत्ल कर दिया। इनके साथ ही अन्य परिजनों का भी उसने कत्ल कर दिया। उन पर उसका दिल नहीं पसीजा, जिनमें से एक मासूम भी था। कोर्ट ने उसकी खूनी दास्तान और कारनामे सुनकर फांसी की सजा सुनाई। आइए नजर डालते हैं खूनी प्रेम कहानी पर। यह खूनी कहानी शुरू होती है अमरोहा जिले के हसनपुर के गांव बावनखेड़ी में, जहां के शिक्षक शौकत अली ने अपने घर पर बेटी की नहीं बल्कि अपने ही कातिल की परवरिश की थी। जी हम बात कर रहे हैं शबनम मामले में, जहां पर शौकत अली के परिवार में पत्नी हाशमी, बेटा अनीस, राशिद, पुत्रवधू अंजुम, बेटी शबनम और 10 महीने का पौत्र अरशद थे। शबनम अपने पिता की, आपको बता दें कि इकलौती बेटी थी, इसलिए लाड़ प्यार की भी कोई कमी नहीं थी। अब सोचने वाली बात है कि शिक्षा के धनी शबनम MA करने के बाद गांव में ही शिक्षा मित्र बन गई थी, मगर होने को कुछ और ही मंजूर था। MA पास शिक्षा मित्र शबनम का दिल गांव के ही 8वीं पास एक युवक सलीम पर आ गया। दोनों शादी करना चाहते थे, मगर शबनम के सैफी और सलीम के पठान बिरादरी होने पर परिजन इस रिश्ते के लिए मंजूर नहीं थे। शौकत अली ने इस रिश्ते को मना कर दिया था और यही गलती उनकी जान ले बैठी। आइए बताते हैं क्या हुआ था उस रात। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वह 14 अप्रैल 2008 की रात थी, जिसकी कहानी सुनकर आपके रूह कांप जाएगी। 14 अप्रैल 2008 की रात में सलीम को शबनम ने अपने घर पर बुलाया था और योजनाबद्ध तरीके से शबनम ने पूरे परिवार को खाने में नींद की गोली खिलाकर सुला दिया। शबनम की फुफेरी बहन राबिया भी उनके घर आ गई थी। अगर हम ये कहें कि उसको मौत ने बुला लिया था, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी। चलिए हम लोग उसके बाद बात करते हैं कि रात्रि में प्यार में अंधी और सिर पर खून सवार शबनम उसके प्रेमी ने मिलकर नशे की हालत में सो रहे पिता शौकत, माँ हाशमी, भाई अनीस, राशिद, भाभी अंजुम, फुफेरी बहन राबिया व 10 माह के भतीजे अरश का गला काटकर हत्या कर दी। जी हाँ, गला काटकर हत्या कर दी। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि जो हमने ये तथ्य लिए हैं वो विभिन्न सोशल मीडिया और न्यूज़ के माध्यम से हमने संकलित किए हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि हत्या की घटना को अंजाम देकर सलीम तो वहां से भाग गया। मतलब जब घटना करने में सलीम तो वहां से भाग गया, लेकिन शबनम रात भर घर पर ही रही। सुबह में शबनम ने तड़के ही एक योजना बनाकर और योजनाबद्ध तरीके से शोर मचा दिया कि बदमाश आ गए। मतलब उसने खुद को बचाने के लिए बदमाशों को मतलब कर दिया कि बदमाश आ गए। और चीख पुकार सुनकर जब गांव के लोग वहां पहुंचे तो वहां का दृश्य और खूनी खेल देखकर और वहां का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। आपको बता दें कि 2 मंजिल पर बने 3 कमरों के में मासूम समेत सभी 7 लोगों के गले कटे सब पड़े थे। अब देखते ही देखते बावनखेड़ी देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी छा गया, जहां पर इस घटना के बाद बावनखेड़ी गांव में सन्नाटा पसर गया। जो बावनखेड़ी काफी प्रसिद्ध था, काफी यहाँ पे रहता था, लेकिन वो शांत हो गया। प्रदेश की जो मुख्यमंत्री मायावती थी वो भी वहां पहुंची, मगर इतना कुछ योजनाबद्ध तरीके से करने के बाद भी लोगों के सवालों के घेरे में थी शबनम। वहीं पुलिस को जांच में पता चला कि हत्या के वक्त शबनम 2 माह की गर्भवती थी। यहीं से शबनम पर पुलिस का शक गहरा गया।
आपको बता दें कि यहाँ से जब इतनी जानकारी मिलने के बाद जिस पर पुलिस जो का शक था वो शबनम पर गहराने के बाद में उसे हिरासत में लिया गया और जब कड़ाई से पूछताछ की तो राज पर से पर्दा उठ गया। देश भर में शबनम के खिलाफ गुस्सा फैल गया। जहां लोगों को शबनम के प्रति हमदर्दी थी वो खत्म हो गई। आपको बता दें कि शबनम ने जेल में ही एक बेटे को जन्म दिया, उसका नाम मोहम्मद ताज रखा गया। इस केस में लंबी कानूनी लड़ाई चलती रही। जैसे कि आप जानते हैं कि जो चलने के बाद क्या हुआ कि 15 जुलाई 2010 को फांसी की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने भी 4 मई 2013 को उनकी अपील खारिज कर दी। इसके बाद 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने सजा की पुष्टि की। 11 अगस्त 2016 को राष्ट्रपति ने दया याचिका खारिज की और 23 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने भी रिव्यू जो पिटीशन डाला हुआ था उसको खारिज कर दिया। चलिए आगे बात करते हैं कि 28 जनवरी 2021 को डेथ वारंट के लिए उन्होंने अमरोहा जिला जज को लिखा। इसमें माँ बाप की जिस जायदाद को लेना चाहती थी शबनम, सोचने वाली बात है कि माँ बाप की जिस जायदाद को लेना चाहती थी शबनम, मगर अब वो वीरान पड़ी है। घर की वीरानी और सुनसान चीख चीख कर इस घटना को बयां कर रही हैं कि वहाँ पर कितनी निर्दयता हुई थी, वहाँ पर कितने नृशंस तरीके से 7 लोगों को मारा गया था। आपको बता दें कि जिन लोगों की हत्या हुई थी वो कभी अपने हुआ करते थे। शबनम के घर में उसके चाचा और चाची रहते हैं जिन्होंने उसको डेड बॉडी को लेने से भी मना कर दिया। इसके अलावा आपको बता दें कि मीडिया की अगर हम बात करें, मीडिया की बात माने तो शबनम को फांसी मथुरा के जेल में दी जाने की बात चल रही है। वैसे शबनम केस की अगर बात करें, शबनम मामले में बात करें तो शबनम को अगर फांसी होती है तो वो देश में पहली महिला को फांसी होगी जो आज़ादी के बाद है। जहाँ पर शबनम रामपुर जेल में बंद है और वहाँ पर मुलाकात करने उसका बेटा आता है। उसने भी राष्ट्रपति से माँ को बचाने की गुहार लगाई थी। वही शबनम राष्ट्रपति के यहाँ से याचिका खारिज होने के बाद अब गुमसुम रहती है, शांत रहती है, काफ़ी उदास रहती है। कुछ लोगों की माने तो वो कभी कभी फूट फूट कर रोती भी है, मगर कोई फ़ायदा नहीं। वहीं फिलहाल फांसी मुकर्रर होने के बाद जब उसका बेटा उससे मिलने आया तो वह बहुत रोई, काफ़ी उसे दुख हुआ और कहा कि मेरी चिंता छोड़कर एक अच्छे इंसान बनना। उसने अपने बेटे से यह भी कहा कि वो मन लगा कर पढ़े, अच्छा इंसान बने और मेरी किस्मत में जो वही होगा। उसे अपनी परछाई से भी दूर रहने को कहा। साथ ही उसने जो मोहम्मद ताज के पालन करता, जो उसको पाले, उनसे कहा था कि उसको मेरी पहचान से दूर रखना, इसका नाम मेरे नाम से ना जुड़े, यही अच्छा रहेगा। अब सोचने वाली बात है कि एक माँ बेटे की ये जो मुलाकात थी लगभग 1 घंटे तक चली। कुछ ग्रामीणों की अगर माने या बात करें तो लोगों ने उस गांव में अपनी बेटियों का नाम शबनम रखना भी छोड़ दिया। यही नहीं, एक व्यक्ति ने जब शबनम से इस घटना का जिक्र किया, इसके बारे में बात की, तो शबनम ने कहा कि उसने कोई गुनाह नहीं किया है, उसे तो सिर्फ फंसाया जा रहा है। आपको बता दें कि शबनम और सलीम को एक साथ फांसी पर लटकाया जाएगा। वहीं इसके लिए मथुरा जेल तैयार है। यही नहीं, आपको बता दें कि बिहार के बक्सर से फांसी का विशेष फंदा मंगवाया जा रहा है। इसके लिए पवन जल्लाद भी तैयार है। अब बात करते हैं कि अगर उसने जिन माँ बाप के उसको पाला था, जिन्होंने उसके लिए इतना पढ़ाया लिखाया था, उनकी हत्या करते समय भी उसके हाथ नहीं कांपे, ये कितना क्रूर, मतलब मैं कहूँगा ये क्रूरता में एक जघन्य अपराध। राष्ट्रपति के यहाँ से फांसी की याचिका जो दायर की थी उसके खारिज होने के बाद कहीं खुशी कहीं गम का माहौल। जैसे कि शबनम को चाचा चाची या परिजन, उनको न्याय मिलने की खुशी है, वहीं शबनम के परिजनों को उसकी होने वाली फांसी का गम है। आपको बता दें कि अपनी खुशी के लिए अपनों के प्यार का कत्ल, आखिर मिला क्या? मौत। इसलिए सोचिएगा जरूर।